नमस्कार, आप सभी का बी सुरानी चैनल में स्वागत है। कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम सब किसी न किसी कहानी के पात्र होते हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हमारी तो नहीं होती है, लेकिन वो हमारे लिए होती है। आइए हम आपको ऐसी कुछ कहानियां दिखाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी और आपकी सफलता का माध्यम बनेगी। ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियों में से दो कहानियां आज आप सभी को मैं सुनाऊंगी। पहली कहानी है विद्या का सदुपयोग। कहा जाता है कि विद्या में वह ताकत होती है कि वह इंसान की तकदीर बदल दे, लेकिन उस विद्या का उपयोग और दुरुपयोग हम ही करते हैं। विद्या छोटी बड़ी नहीं होती। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। उसे मालूम हुआ कि उसके गुरु को पशु पक्षियों की बोली लगाने की अच्छी विद्या आती है और कि सारी विद्या आती थी। वो पहुंच गया गुरु के पास और जाते ही गुरु की सेवा करने लगा तो उसने कहा कि मुझे पशु पक्षियों के व्यापार करने की विधि बता दो जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो सके। गुरु कहते हैं कि ठीक है, परंतु एक बात ध्यान रखना कि कभी भी इस विधि का प्रयोग अपने फायदे के लिए मत करना। वह कहता है ठीक है। वह जैसे ही घर पहुंचा, कबूतर उससे कहता है कि 2 दिन बाद बैल मरने वाले हैं। वह सुनते ही बैलों को बेच देता है। उसे अच्छा मुनाफा होता है। दूसरे दिन एक चिड़िया कहती है कि मुर्गियां मरने वाली है। उसने सारी मुर्गियां अच्छे दामों पर बेच दी। एक बार बिल्ली ने कहा कि तुम मरने वाले हैं, तो वह परेशान हो जाता है और गुरु के पास जाता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो गुरु कहते हैं कि मैंने पहले कहा था कि इस विद्या का प्रयोग कभी खुद की भलाई के लिए मत करना, खुद के मुनाफे के लिए कभी मत करना। विद्या की हमेशा एक खासियत होती है, उसे कभी अपने लिए नहीं प्रयोग किया जाता और न ही दूसरों की बुराई के लिए उसका प्रयोग करना है। दूसरी कहानी सुनने से पहले कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी दूसरी सुनाती हूँ। छोटी शुरुआत बड़ी कामयाबी। कहते हैं कि छोटी शुरुआत से ही बड़ी कामयाबी हासिल होती है। अगर हम एकदम बड़ा फायदा काम सोचोगे तो जो हमारे पास है वो चला जाएगा। इसलिए छोटी कामयाबी को ही बड़ी खुशी मानकर हमें अपना हौसला बनाना चाहिए, तभी हमारा बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक बार एक गांव में निर्धन परिवार रहता था। परिवार की हालात इतनी तंगी थी कि उसके खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। परिवार सिर्फ 3 ही लोगों का था, पति पत्नी और बेटा। पति को कोई काम नहीं देता था क्योंकि वह बीमारी के कारण सुस्त भी रहता था, इसलिए उसे काम नहीं देते थे। उसकी पत्नी थोड़ा बहुत घरों में काम करती थी तो थोड़ा ही खर्च निकल पाता था। बेटे की पढ़ाई के लिए नहीं बच पाता था, इसलिए वह स्कूल नहीं जाता था। अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी बेचारी अब अकेली हो चुकी थी। लोगों ने उसे अपसगुनी मानकर काम से निकाल दिया। अब उसकी आजीविका का कोई सहारा न था। जहां काम मांगने जाती लोग मना कर देते थे। घर में भी कुछ न बचा था। बेटे को तड़पते देख उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि उसे अचार बनाना आता है। उसके पास कुछ पैसे थे। उसने आम और मसाले लाए और अचार बनाना शुरू किया। अचार 2 दिन में तैयार हो गया। फिर उसने बाजार में बेचने के लिए ले गया। उसे थोड़ा बहुत पैसे मिल गए थे। दूसरे दिन वो उसने खाने के लिए नहीं लाया, बल्कि भूखे ही रहे। लेकिन उन पैसों से उसने और आम लाए और अचार बनाकर दूर गांव में बेचने गई। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी। उसका बेटा स्कूल जाने लगा। वो और मेहनत करने लगी। अब उसने बाजार में दुकान भी खोल ली, जिससे काफी ग्राहक उसके बन गए। अब उसका अपना गांव में सबसे बड़ा घर था। उसने काफी फैक्ट्री भी खोल दी और लोगों को रोजगार देने लगी। धीरे धीरे वह शहर की सबसे रईस बन गई। इसीलिए कहा, काम छोटा नहीं होता, आदमी उसे छोटा बना देता है। आप सभी ने कहानी सुनी, इसलिए धन्यवाद।
नई कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।